हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने शुरू के 10 क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एलटी मैथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आपको मैट्रिक्स की कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप वो पढ़ना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कंप्लीट मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जा कर के मैट्रिक्स के कंप्लीट नोट्स बना सकते हो अपने। और ये क्वेश्चन सीरीज़ अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो आप कर सकते हो इसको, क्योंकि इस सीरीज़ से आपको एलटी मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी ये वीडियो लेक्चर्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप ईएमआरएस पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो या एनवीएस केवीएस, तो उन सब एग्ज़ाम्स में ये वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, अभी हम कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमने अलग अलग बुक से कलेक्ट करके हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में आएंगे। यूपी पीजीटी टीजीटी एंड एनवीएस केवीएस, जितने भी एग्जाम्स होते हैं पीजीटी से रिलेटेड टीजीटी से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हम उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। टीपी टीक्यू टीआर पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है किसी भी एपी की। तो यहाँ पर हमें क्या मानना है, एपी की टर्म्स माननी है। ठीक है, एपी की टर्म्स माननी है। चाहे तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी एपी को मान करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो, अगर किसी मैट्रिक्स की हम इक्वल्स कोई नंबर दे रखा है तो वो नंबर जो होगा उसका डिटर्मिनेंट ही तो हो सकता है। किसी मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर जो होता है वो हमेशा उसका डिटर्मिनेंट ही हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसकी क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। उसने कहा है कि टीपी टीक्यू टीआर जो है एपी की टर्म्स हैं। ठीक है, और कौन सी टर्म्स, पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा, कि अगर हमने 2 4 6 8 ऐसे करके कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मान लिया। इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमेशा सेम होगा। 4 में से 2 गया 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 8 में से 6 जाएगा 2। तो मतलब 2 2 ऐड करते चले जाओ, आपको एक सीरीज़ मिलेगी। वो क्या होगी, आपकी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो हमने मान लिया फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो हमने क्या किया, पीएथ टर्म इसको मान लिया, क्यूएथ टर्म इसको मान लिया, आरएथ टर्म पी की वैल्यू ये मान ली, क्यू की वैल्यू ये मान ली, आर की वैल्यू ये मान ली। तो यहाँ से अगर हम कहें तो टीपी यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 2, टीक्यू यानी T2 कितना हो जाएगा 4, टीआर यानी कितना हो जाएगा, टीआर यानी थर्ड टर्म यानी कितना हो जाएगा 6। मतलब देखो, हमें क्या कहा था, हमें उसने कहा था कि पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म टीपी टीक्यू टीआर है। तो हमने क्या किया, पी क्यू आर की वैल्यू मान ली 1 2 3, तो पी की वैल्यू 1 मान ली, तो क्या हुआ, टीपी यानी T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीपी यानी T1 इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म, फिर टीक्यू यानी 2 इक्वल टू टीक्यू यानी देखो क्यू की वैल्यू हमने 2 मान ली, तो टीक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा टी टू क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से आर की वैल्यू 3 मान ली, तो टी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा टी थ्री की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये टीपी टीक्यू टीआर, और यहाँ पर रखना है जो हम टर्म ले रहे हैं, जितनी भी टर्म ले रहे हैं वो। ठीक है, तो इसकी हमें निकालनी है एक्चुअली डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर दे रखा है। तो नंबर तो डिटर्मिनेंट ही हो सकता है ना, किसी मैट्रिक्स से एसोसिएटेड अगर नंबर ले रहे हैं तो वो क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट हो सकती है। तो इसकी हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट, अगर यहाँ पर लेते हैं 1, तो यहाँ पर पहली टर्म आएगी, है ना। तो पी क्यू आर की वैल्यू हमने इसलिए मान ली है। तो हमने क्या किया, पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3 रख दी। ठीक है, तो P अगर यहाँ रखेंगे 1, तो T1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी किसी भी सीरीज़ की फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि वैल्यू 2 मानी है यानी उसी सीरीज़ की सेकंड टर्म 4, R की वैल्यू हमने 3 मानी है तो उसी सीरीज़ की थर्ड टर्म यानी 6, तो ये हमने मान ली। ठीक है, किसी भी सीरीज़ की 3 टर्म्स मान लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म मान लो, तो पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी, उसकी टर्म्स 2 4 6 हो जाएंगी। ठीक है, अब इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है ज़रूरत, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लोगे, क्योंकि किसी भी डिटर्मिनेंट में से अगर कोई नंबर कॉमन आता है, सिर्फ रो या कॉलम में से कॉमन आता है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 आ गया बाहर, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 1 2 3 1 1 1। किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर 2 रो सेम हो जाती हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसकी भी क्या निकालनी है वैल्यू, मतलब इसकी भी वो क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट पूछ रहा है ना, एक नंबर ही तो आएगा, ये क्या पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट। चाहे तो आप इसमें x और a की वैल्यू कुछ भी मान के डिटर्मिनेंट फाइंड करके कर सकते हो, ठीक है। तो वही हम करेंगे, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना ना एग्जाम के लिए, हमें सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ आंसर लेके आना है। वो आंसर कैसे हम ला सकते हैं, हमें सिर्फ वो देखना है। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमने x की वैल्यू 1 मान ली, तो 1 प्लस, बट अगर आप वैल्यू रखते हो तो आपको ये देखना होगा कि भाई जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से कोई भी सेम नहीं होने चाहिए, सारे ऑप्शंस अलग अलग आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी दो ऑप्शन सेम आ गए तो हम उन दो ऑप्शंस पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। वैसे आप इसके डायरेक्ट भी अप्लाई करके ना कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं वैल्यू से ही बता देती हूँ कि वैल्यू से कैसे होगा। एक्स की वैल्यू पहले हम ऑप्शंस में रख के देखेंगे, ऑप्शन सेम नहीं आने चाहिए, ठीक है। कि मान लो इसकी वैल्यू 2 आ गई और इस ऑप्शन की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये रखें या ये रखें आंसर, इसलिए ऑप्शन सेम नहीं आने चाहिए। हमने x की वैल्यू मान ली 1, a की वैल्यू मान ली 2, तो अब देखते हैं कितना आएगा ये डिटर्मिनेंट 3 1 1 1 1 3 1 1 3। तो इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लेते हैं कितना आएगा, 3 9 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 3 माइनस 1 यानी 2 प्लस 1 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2 1 माइनस यानी माइनस का 2। तो ये हो गया 8 या 24, 24 माइनस 2 कितना हुआ 20 आना चाहिए। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 20 आया। सॉरी, ये जो डिटर्मिनेंट मैंने क्या किया, मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दी 20, पहले मुझे ऑप्शंस निकालने चाहिए थे, तो मतलब मेरा आंसर आ रहा है 20। तो मैं ऑप्शंस अब निकाल के देख लेती हूँ, मैं भूल गई थी कि पहले ऑप्शंस निकालने थे, मैंने डायरेक्ट वही कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू क्या आती है, 3 इंटू ए की वैल्यू हमने मानी है 2 और एक्स की वैल्यू मानी है 1, तो ये तो 20 आएगा नहीं। इसमें रख के देखते हैं सेकंड ऑप्शन में, ए की वैल्यू मानी है हमने 2 और 2 का स्क्वायर हो गया, 3x 3 इंटू 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू मानी हमने 2, तो ये हमने इसमें रख दिया, कितना आया ये 4 3 माइनस 1 3 माइनस 2, ये भी नहीं आता 20 है ना। अब हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, ए की वैल्यू हमने रखी है 2 और 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 2 5 5 ये आ रहा है 4 इंटू 5 20 आ रहा है। ये फोर्थ ऑप्शन भी चेक करके देखते हैं क्या आता है, 3 इंटू ए की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 6 आता है, ये भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ तो ऑप्शन सारे अलग अलग आ रहे थे, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर जो ऑप्शन आए, हमारा आंसर आया 20, ये ऑप्शन अलग आ रहा है, ये ऑप्शन अलग आ रहा है, ठीक है। बस ये थर्ड ऑप्शन जो आया है वो हमें 20 दे रहा था, थर्ड ऑप्शन हमें 20 दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आ रहा ना, थर्ड ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे आप इन्हें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, देखो कि C इक्वल्स टू ए बी है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें निकालना है तो हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, हमें दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि ए ये है, बी ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसकी डिटर्मिनेंट निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। सी क्या है भाई, सी इक्वल टू ए बी तो है, सी का मतलब दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लो पहले, बाद में डिटर्मिनेंट निकालो। बट हम क्या करेंगे, यही तो बोल रखा है हमें, ये चीज़ सी की वैल्यू यही तो है, तो डिटर्मिनेंट ए निकाल देते, कितना का 3 माइनस 8 कितना आएगा -5, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आएगा कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस साइन स्क्वायर एन थीटा, ये आएगा कॉस स्क्वायर एन थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर एन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना आता है आंसर -5, हो गया ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इफ़ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज, मतलब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगर सेम है तो इसमें से क्या चीज़, देखो टी का मतलब है ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता है, ए बी का ट्रांसपोज अगर आप करोगे, होल ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही आता है, तो ये आंसर हमारा सही है। ये कंडीशन तो सिमेट्रिक की होती है और ये तो है ही नहीं, ठीक है। ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक दूसरी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है। इसने क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि ए बी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी ए, कि एक दूसरी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है, बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, आई यूनिट मैट्रिक्स है, तो क्या होगा इन सारे ऑप्शंस में से। इसने कहा है किसके बारे में पूछा है, इसने बी के बारे में हमें पूछ रखा है कि बी मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू आई इक्वल टू बी, अगर ऐसा कहीं होता है, अगर हम कहते हैं 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है 2 1/2 का इन्वर्स है या 1/2 2 का इन्वर्स है, ठीक है। तो वही है, ए बी इक्वल्स टू अगर आई है तो हम कह सकते हैं ए
बी का इन्वर्स हो सकता है या फिर बी ए का इन्वर्स हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या है, अगर ए बी इक्वल्स टू आई बोल रहे हैं तो यहाँ से क्या पता चलता है, ए जो होगा वो बी इन्वर्स के बराबर हो सकता है या बी जो होगा वो ए इन्वर्स के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ जैसे बी इन्वर्स रखोगे तो ये आई बन जाएगा मल्टीप्लाई इनका, और बी की जगह पे ए इन्वर्स रखोगे तो ये आई बनेगा, यानी ए और बी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो क्या पूछा है इसने, बी क्या है, बी इज कॉल्ड इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, यूनिट का तो मतलब ही नहीं, बी यूनिट थोड़ा ही ना होगा, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो, वो तो हम बोल ही नहीं सकते कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो आएगा यहाँ पर, नन ऑफ द अबव का मतलब तब होता है जब आंसर हमारा नहीं आ रहा होता, तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्ट इन्वर्स आएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन होती है तो एक दोनों मैट्रिक्स जो होती है एक दूसरे का इन्वर्स ही होती है। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो हमेशा होता है डिटर्मिनेंट की पावर जितना ऑर्डर होता है उसमें से एक कम कर दो। ये तो एक प्रॉपर्टी है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ए अगर नॉन जीरो है और ऑर्डर पता है, मान लो ये 3 ऑर्डर है, तो डिटर्मिनेंट उसके एडजॉइंट की अगर हमें निकालनी होती है तो जो भी सिंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट होगी उसकी पावर ऑर्डर में से एक कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, ये तो डायरेक्ट याद रख लेना। विच ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इन चारों मैट्रिक्स में से किसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रही है, इसकी डिटर्मिनेंट निकालो, 0 माइनस 0 0 आ रही है, 1 माइनस 0 तो इसकी आ रही है 1, इसकी क्या आ रही है 1 आ रही है, 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, इसकी भी 0 आएगी, इसकी भी 0 आएगी, डिटर्मिनेंट तो निकाल ही सकते हो, बस ये देखना है किसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रही है। इफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा 0 होती है। अगर आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना, 3 ऑर्डर की लेना, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बना सकते हो। ठीक है, थ्योरी में मैंने करा रखी, आसान सा क्वेश्चन में नहीं करा रही। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर ऑड होना चाहिए, मतलब 3, 5, 7, 9, 3 वाले ऑर्डर की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना, बस वो 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, हमेशा फिक्स है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा क्या है कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स है इक्वल ऑर्डर की, तो लैम्डा और म्यू कोई नंबर है, तो लैम्डा म्यू से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, किसी मैट्रिक्स में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी में ही तो करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो देन ऐड कर दो, तो कोई फ़र्क थोड़ा ही ना पड़ेगा, उस पर कुछ भी नहीं। बस क्या है, इसने कहा है कि लैम्डा ए प्लस म्यू ए सिमेट्रिक की कंडीशन पूछ रहा है कि ये सिमेट्रिक कब होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक देखना है कि लैम्डा ए प्लस म्यू बी, हमें क्या चेक करना है इसको सिमेट्रिक, तो उसका ट्रांसपोज कर दो, सिंपल ट्रांसपोज करो, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, लैम्डा तो एक नंबर है, लैम्डा क्या है, एक नंबर है, तो ये मत करना ए डैश लैम्डा डैश, वो नहीं करेंगे, लैम्डा एक नंबर है सिंपली, तो इसका जब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है दोनों का, तो लैम्डा ए का होल ट्रांसपोज प्लस म्यू बी का होल ट्रांसपोज। अब लैम्डा और म्यू क्या है, एक नंबर है जिससे पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की हुई है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा ए डैश प्लस म्यू बी डैश। लैम्डा और म्यू एक नंबर है, पूरी मैट्रिक्स में आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैंने कहा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 10 15 20, इसका डैश करोगे तो कोई लैम्डा पे फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए लैम्डा ए डैश म्यू बी डैश हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसने पूछा है ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक कब होगी, ये सिमेट्रिक तब होगी, मतलब ये चीज़ लैम्डा ए प्लस म्यू बी का होल डैश अगर हम करेंगे तो हमें आंसर मिलना चाहिए लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ये आंसर हमें मिलना चाहिए। ये आंसर कब मिलेगा, यहाँ तक तो हम क्वेश्चन से पहुँच गए, इससे यहाँ तक पहुँच गए, ये कैसे मिलेगा हमें, ये तब मिलेगा जब ए डैश इक्वल्स टू ए होगा, बी डैश इक्वल्स टू बी होगा। मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन है ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी। चारों में सिमेट्रिक ऑप्शन दे रखा था इसलिए मैंने इसका पूरा डैश निकाला। ठीक है, ये क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। कब सिमेट्रिक होगी, जब ए और बी दोनों सिमेट्रिक होंगे, क्योंकि मेरे पास जो इसका आंसर आया है वो क्या है, ए डैश इक्वल्स टू ए और बी डैश इक्वल्स टू बी, तो दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं, तभी ये चीज़ जो है सिमेट्रिक, ये जो है वो सिमेट्रिक तभी होगा जब ए डैश इक्वल्स टू ए बी डैश इक्वल्स टू बी होगा, तो फिक्स है कि सिमेट्रिक होगा, ए और बी बोथ सिमेट्रिक होंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, a इक्वल टू 1 1 0 1, a की पावर n क्या होगा, इसने ये पूछा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले a स्क्वायर निकाल लो देन a क्यूब निकाल लो, तो ऑप्शंस आपका अपने आप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो डायरेक्ट मैंने ये सिर्फ डायरेक्ट करके दिखा दिया आप लोगों को, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी a इंटू ए, तो ये बना,
मतलब चेंज कहाँ पर आया, आप देखो मैट्रिक्स में चेंज कहाँ पर आई, ये 2 था तो ये जो 2 है यहाँ पर आया है, तो मतलब आंसर में जो है, जो इसकी पावर है n, वो कहाँ पर आनी चाहिए, इस पोजीशन पर पावर n होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किस में है, सिर्फ इसमें, तो यही हमारा आंसर हो गया। और ज़्यादा क्लियर करना है तो ए क्यूब निकाल लो। ए क्यूब निकालना मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारे पास ये है, ए से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया, तो ये जो पावर है वो कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई है, तो यानी हमारा आंसर 101n ये हो जाएगा, जो कि हमारा 4th ऑप्शन है। ठीक है, 21 क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, ये सिंपल है। देखो क्या करना है इसमें, सिंपली r से मल्टीप्लाई करोगे तो 5r 2r प्लस s से मल्टीप्लाई करोगे 6s 3s, ये बनेगा इक्वल टू 27 12। देन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो 5r प्लस 6s 2r प्लस 3s, करा ही दिया मैंने क्वेश्चन बिना मना करने के बावजूद भी। ठीक है, तो 5r प्लस 6s इज इक्वल्स टू 27 आ गया, 2r प्लस 3s इज इक्वल्स टू 12 आ गया। कंपेयर कर देंगे ना दोनों मैट्रिक्स को, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, कंपेयर कर दिया, यहाँ से सॉल्व करके आर एस की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, और वही यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, देख लेना कौन सा आंसर सेटिस्फाई करता है, ज़रूरी नहीं जो इसमें ऑप्शन लगे हुए हैं वो सही हो। ए क्वेश्चन ए दिया है 1 2 0 -1, तो कौन सी चीज़ इसमें से ट्रू है, पहले इसका ए स्क्वायर निकालना। ठीक है, कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर निकालना आई के इक्वल आ जाता है, मतलब आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी में 2 मल्टीप्लाई के इक्वल आता है, यानी 0 2 2 0 के इक्वल आता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये चेक कर सकते हो आप खुद ही। ठीक है, ए स्क्वायर निकाल के देख लेना, बाकी चारों ऑप्शन अलग अलग चेक कर लेना कौन सा आता है, तो इसमें फर्स्ट ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, कन्फर्म है फर्स्ट आएगा। ए ये है, बी ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है, तो क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी थी, सिंपल, क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो हमेशा दोनों की अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 0 -2 आ गया, 3 to 4 -0, तो ये आ गया 12, कितना आ गया माइनस का 24, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, ये हमें ऑप्शन से करना होगा। 24 क्वेश्चन जो दे रखा है ऑप्शन से होगा, ये बिना ऑप्शन के ये होगा ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लेना इसको। ठीक है, इसने कहा है ए बी और सी ए दे रखा है, तो पहले हम ए बी और सी की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में रख के देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। हमने ए की वैल्यू रखी यहाँ पर 1, पहले मैं राइट हैंड साइड इसका चेक करती हूँ। ठीक है, तो 1 0 0 1 इंटू कॉस थीटा माइनस बी की वैल्यू है 0 1 -1 0 इंटू साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करके देखती हूँ सी हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आएगा कॉस थीटा 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा 0। अब इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस 0 0 माइनस साइन थीटा 0 माइनस माइनस साइन थीटा यानी प्लस का साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस 0 यानी कॉस थीटा। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ जाती है। अब देखते हैं सी के बराबर है या नहीं है। देखो सी के बराबर नहीं आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे आना चाहिए था माइनस। ठीक है, तो अब हम सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सेकंड ही करते हैं पहले। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हम चेक करते हैं, या फिर देखो ए इंटू कॉस थीटा फोर्थ में हो रखा है ना, तो हम फोर्थ ऑप्शन चेक करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ए इंटू कॉस थीटा में निकाल चुकी हूँ ना, बी इंटू साइन थीटा भी निकाल चुकी हूँ, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस करना है। तो हम क्या करते हैं, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि वो आसान रहेगा ना। बीच में सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में क्या अंतर है, माइनस प्लस का, तो बीच में प्लस कर दो, बीच में प्लस करके देखते हैं। तो कॉस थीटा प्लस 0 कॉस थीटा, 0 प्लस साइन थीटा प्लस का साइन थीटा, 0 प्लस माइनस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस 0 कॉस थीटा, तो यही क्या आ गया हमारा, सी के इक्वल आ गया। तो यही क्या है हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कैसे किया, देखो पहले मैंने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, फिर मुझे दिखाई दिया एक कॉस थीटा यहाँ पर है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सेम है, बस माइनस प्लस का अंतर है, तो वही मैंने चीज़ चेक करके यहाँ पर देख ली। अगर मैं सेकंड ऑप्शन चेक करती, थर्ड ऑप्शन चेक करती, तो मेरा टाइम वेस्ट ही तो होता। तो पहले वो देख लो जिससे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ये डाउट भी आया था जब मैंने PDF सेंड की थी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो इसमें कहा है एडजॉइंट ऑफ 2i, क्या पूछा है हमें, i यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो हम पहले ऑर्डर लेंगे 2 फिर 3, ये नहीं कि 2 पे ही चेक, कम से कम 2 पे चेक करके देख लो क्या आता है, कभी n की वैल्यू में चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू हम 2 लेके देखते हैं, यानी 2
ऑर्डर की हमने आइडेंटिटी ली है 1001, उसमें किया 2 से मल्टीप्लाई और फिर निकालेंगे उसका एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ 2002 निकाल लो इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 2 ही रहेगा, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, 0 ही रहेगा, मतलब जो था इसका एडजॉइंट वापस यही आ चुका है। अब ये जो है किसके बराबर होना चाहिए, ये जो है हमारा 2 की पावर k और i के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से क्या ले लें, 2 बाहर, तो 2 की पावर 1 बाहर आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 बाहर आएगा और आइडेंटिटी, तो हो गई दोनों चीज़ बराबर। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। लेकिन हम इसका आंसर 1 अभी नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले हम इसको चेक करेंगे कि 3 पर भी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, कभी 3 पर कुछ और आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली 3 ऑर्डर की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इतना ही चेक करके फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। हमने क्या किया, आइडेंटिटी ली 3rd ऑर्डर की, फिर उसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। इसके बाद निकालेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, जिसमें ट्रिक बता रखी है, वो वीडियो आपको मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इन्वर्स की और एडजॉइंट की ट्रिक फाइंड करने की, ठीक है। वही एडजॉइंट को एडजॉइंट की ट्रिक होती है, एडजॉइंट को जैसे आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो इन्वर्स मिल जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, 2 0, पहले मैट्रिक्स को लिख लो जैसे भी मैट्रिक्स लिखा हुआ होता है, ठीक है। फिर हम 2 0 0 करेंगे, 0 2 0, सॉरी, पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे एज इट इज़, फिर इसको रिपीट करेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे इधर, फिर फर्स्ट रो को रिपीट कर लेंगे, फिर सेकंड रो को रिपीट करेंगे, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम कट कर देंगे। अब निकालेंगे हम इसकी डिटर्मिनेंट, 2 2 जो 4 4 आया, 4 - 0, फिर इसकी डिटर्मिनेंट 0 - 2 आया, 0, ये तो 0 ही आएगा, ये कितना आएगा 0। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, एक चीज़ गलत हो चुकी है, वैसे आप इसकी ना वीडियो देख लेना, वीडियो लेक्चर देखना, उसमें कैसे समझा रखा है, ठीक है, कंप्लीट अगर आपको समझना होगा। तो हम ऐसे चले हैं, हमने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है फिलहाल, काटो इसको, ये आ गया 4 0 0, ऐसे चले हैं, ऐसे लिखा है, इसको निकालो 0 आएगा, इसको निकालो 4 आएगा, इसको निकालो 0 आएगा, इसको निकालो 0, फिर 0, फिर 4, ठीक है। इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है, यहाँ लिख दी, फिर इसकी निकालनी है, यहाँ लिख दी, ठीक है। जिसको आता होगा वो आराम से समझ सकता है, इसलिए तो पहले लेक्चर करा रखे हैं हर चीज़ के, कि अगर मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन समझाने लग गई ना, एक एक ट्रिक बताने लग गई, तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनी है, ये, तो एडजॉइंट हमने इसका निकाला, कितना बना, 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, 2 की पावर k i, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बाहर आएगा, 4, उसके बाद आइडेंटिटी बन रही है, उसके बाद ही तो आइडेंटिटी बन रही है, यानी 2 की पावर 2i, मतलब k की वैल्यू यहाँ पर 2 आ चुकी है। जब हमने ऑर्डर 1 के लिए निकाला था तो k की वैल्यू 1 आई, सॉरी, जब हमने ऑर्डर n की वैल्यू 2 ली थी तो k की वैल्यू आई थी 1, अब हमने n की वैल्यू 3 ली है, ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आई है 2, मतलब क्या हो रहा है, जब हमने ऑर्डर लिया था 2 तो k आया 1, जब हमने ऑर्डर लिया 3 तो k की वैल्यू आई 2, तो मतलब क्या हो रहा है, जो k की वैल्यू है वो n में से एक कम करके आ रही है, इसलिए हमें n की वैल्यू 3 रख के भी हमने चेक किया, तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए चेक करोगे तो ये आंसर आप टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए एटलीस्ट 2 पर तो चेक करो, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कर रहे हो तो 2 3 पर तो चेक करके देखो ही, 2 पर तो करो ही करो। विच इज़ नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इनमें से जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया वो कैसी हो जाएगी, नॉट इन्वर्टिबल, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 आएगा, तो ये इन्वर्टिबल है, इसका डिटर्मिनेंट -1 आएगा, इन्वर्टिबल है, डिटर्मिनेंट तो आप लोग निकाल ही सकते हो, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, ये 0 आएगा, 0 × 0, ठीक, 0 - 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, नॉट इन्वर्टिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का फर्स्ट। नेक्स्ट 27 ऑप्शन दे रखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, इन मैट्रिक्स में से किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड ऑप्शन, ओमेगा क्यूब -1, ओमेगा, जब ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी पावर 3 हमेशा 1 होती है,
इसकी पावर 3 हमेशा क्या होती है 1, तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1 दैट इज 0, तो इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4 यानी ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा माइनस ओमेगा दैट इज 0। तो मतलब इन तीनों में से कोई भी मैट्रिक्स ऐसी नहीं है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि तीनों की डिटरमिनेंट 0 आई है। जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलता है तो वहाँ पर ओमेगा की पावर 3 हमेशा 1 होती है, वही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन देखते हैं 28 हम चेक करेंगे बाय ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको, वैसे आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अगर डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट नहीं याद रख सकते हो तो आप क्या करोगे, कोई भी दो मैट्रिक्स मान लोगे ए और बी। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स मानी अपनी साइड से। देखो कैसे किया है कि हमने क्या किया, कोई भी दो मैट्रिक्स मान ली ए और बी, ए मान लिया बी मान लिया, क्योंकि हमें क्या लाना है एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है ना हमें, लेफ्ट साइड, राइट साइड में होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी निकालेंगे, ए बी यानी दोनों का मल्टीप्लाई किया, ए बी हमारा ये आया, ए बी का एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं अब। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल लेते हैं, एडजॉइंट इसका निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों का साइन बदल देंगे, वो ही हमने यहाँ पर कर दिया। इन 2 की जगह 6, 6 की जगह 2, 5 और 2 का माइनस कर दिया, 5 और इन दोनों का साइन बदल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया, तो यही हमारा आंसर आना चाहिए इससे भी। ठीक है, क्योंकि हमारा, मुझे पता है ना, मेरे को तो पता है ये ऑप्शन है। अदरवाइज आप क्या करोगे भाई, हमने जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी को हमें बताना है, तो हमने ये निकाले, ये हमारा ये आ चुका है। उसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन उठाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए कितना है एडजॉइंट, फिर हम क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया, ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो हमारी ये मैट्रिक्स थी ये, इसका एडजॉइंट निकाला, इन दोनों को इंटरचेंज किया, 1 और 3 को इंटरचेंज किया, 2 और इस 1 का साइन बदल दिया, तो एडजॉइंट ए आ गया। इसी तरीके से बी जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाल दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी करना है, तो हमने क्या किया, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी करके देख लेना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये जो है ना ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेकंड ऑप्शन उठाया, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तो हमने इसको पहले रखा, इसको बाद में रखा, दोनों की मल्टीप्लाई करके देखा, तो हमारा वही आंसर आ गया जो हमारा इससे आ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आप सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं ही बता देती हूँ, ए इक्वल टू इतना है, ये दे रखा ए इंटू दिस इक्वल टू दिस, ये दे रखा है। ए जो मैट्रिक्स दी है वो ए बी सी डी दी है। ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया है, ए बी सी डी, तो ए की जगह पे हम ए बी सी डी रख देते हैं, तो ये हमने कर दिया, ए की जगह पे ए बी सी डी रखा, और आगे दिया है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितना दिया है 0 1 2 -1 इज इक्वल्स टू 2 1 -1 0, ये हमें दिया है। इसको हमें सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, दिस इंटू दिस यानी 0 इंटू बी, 2b यानी 2b, a इंटू माइनस बी, और 0 इंटू 2d, c इंटू c माइनस डी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 1 -1 0, कंपेयर कर दो सिंपल, 2b को 2 से कंपेयर करो तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, a माइनस बी को 1 से कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, b की वैल्यू 1 रख दो तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा, a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया, और 2d इक्वल टू -1 तो d इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, इसको बराबर रख देना, c माइनस d इक्वल टू 0 है, तो c और d तो बराबर ही होंगे, जितना d है उतना ही c हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ये आया। अब देखो ए बी सी डी मैट्रिक्स कैसी थी वो हम बना देते हैं। a की वैल्यू थी हमारी 2, ये रहा 2। ठीक है, b की वैल्यू कितनी थी 1, c यहाँ पर आएगा, c की वैल्यू -1/2 है, और d की वैल्यू भी -1/2 है, तो ये आ गया हमारा ए बी सी डी मैट्रिक्स। तो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा हमारा सबसे लास्ट, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन 30, ये भी ऐसा ही है, सेम है, ए की वैल्यू आपको ये रखनी है, इंटू इससे करनी है और कंपेयर कर देना है, तो जो ऑप्शन आपका इसमें से आएगा, आंसर इसका सेकंड दे रखा है, वैसे आप लोग देख लेना सॉल्व करके कौन सा आंसर इसका आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बाकी ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में LT मैथ्स में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाए, ठीक है। तो इसके बाद अभी इजी कर रहे हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे वो हम करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और चैनल को, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।